एक दूजे के वास्ते। अगर श्रवण की गलती की सजा टीम को दी जा रही है तो उस टीम में मैं भी हूँ और इस सजा में मेरा भी हिस्सा होना चाहिए। अगर आप परमिशन दे तो फिर शाबाश सुमन, यह है एक असली फौजी की पहचान, जो अपने कलीग को, अपने दोस्त को मुश्किल की घड़ी में भी बिना मांगे साथ दे। पर जरूरत नहीं पड़ेगी सर। बात जरूरत की नहीं है, टीम स्पिरिट की है श्रवण। टीम वो है जो सिर्फ कामयाबी में नहीं, गलती में भी साथ दे। सर यही तो खास बात है मेरी टीममेट की। कोई भी सिचुएशन हो, कभी साथ नहीं छोड़ती। आई फील लकी सर। आप दोनों ये पनिशमेंट खत्म करके क्लास में आओ, तब तक हम लोग चलते हैं। आइए। इतना सोचने के लिए थैंक्स सुमन, मेरे लिए इतना काफी है। पर इसकी कोई जरूरत नहीं। आधे आधे पुशअप्स करेंगे, 50 तुम्हारे 50 मेरे। पहले से ही चोट लगी थी, पता नहीं अब कितना दर्द हो रहा होगा। पहले ही बीमार थी, पता नहीं कितना मुश्किल हो रहा होगा। सुनो, तुम बहुत कर चुके हो, थोड़े से बचे मैं कर लूंगा। श्रवण, कल दवाई लाने के लिए थैंक यू, पर प्लीज अब बंद करो ये सब। तो तुम्हें पता चल ही गया। हाँ, और ये भी पता चल गया कि वापस चोट खा के लौटे तुम। गिरा तो मैं खुद था ना, तो उसकी वजह तुम कैसे हो सकती हो? प्लीज श्रवण, जब सारी बातें क्लियर है तो फिर क्यों कर रहे हो तुम ये सब? प्लीज होश में आओ श्रवण। ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना, और आज तो तुमने हद ही कर दी, अनीश के साथ मारपीट शुरू कर दी। क्यों? क्लास में बोला था ना मैंने, पर्सनल मैटर। उस अनीश ने कुछ ऐसा घटिया बोला कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो तुम कर रहे हो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। प्लीज खुद को हर्ट करना बंद करो श्रवण। हर्ट? उसकी शुरुआत तो 9 दिन बाद होगी, जब अगर तुम तकलीफ में भी हुई तो मैं जान नहीं पाऊंगा। तुम्हें देखकर सुमो कह के नहीं बुला पाऊंगा, और तुम मुझे कभी देखकर स्माइल नहीं दोगी। फिलहाल तो मैं बहुत खुश हूं यार। और अगर 9 दिन तुम ये सब कर भी लोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? फैसला तो हो चुका है ना। और फैसला भी तो तुम्हारा ही था ना, तुमने क्यों किया ये सब? हाँ, मेरा मतलब, जब पता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है तो पनिशमेंट क्यों शेयर की? क्योंकि कल का तुम्हारा फेवर वापस करना था। मैंने बचपन से ये सीखा है कि अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उस एहसान को जल्द से जल्द उतार दो। फिर तो तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैंने जो किया ना वो सेल्फिश था। वो करने से मुझे खुशी मिली। बस फिर जल्द से जल्द उतार दो वो एहसान। अनीश, कंचन, बोलना।
हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन के बारे में इतनी घटिया बातें बोलने की? मैंने यार तुम्हें उस श्रवण ने ना कोई गलत पट्टी पढ़ाई है शायद। मैंने तो मैं तुम्हारे और श्रवण के पीछे ही बैठी थी, सब कुछ सुना है मैंने खुद अपने कानों से। यार कंचन, तुम मुझे जानती हो ना, मैं तो सिर्फ मजाक करता हूँ यार। मैं ऐसी बातें कर सकता हूँ क्या? तुम बिना मतलब के ओवर रिएक्ट कर रही हो यार। ओवर रिएक्ट तो छोड़ो अनीश, अगर मैंने रिएक्ट करके बड़े पापा को सब बता दिया होता ना तो क्लास के बाहर फेंके जाते तुम। तो ये सब बकवास बंद करो और शुक्र मनाओ। कंचा, तौलिया देखा तूने कहीं मेरा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मेरा तौलिया यूज करने से पहले पूछा तुमने? अब जिसने खुद भिगोया है वो पोंछने से थोड़ी ना रुक सकता है। और वैसे भी मेरे दोस्त का तौलिया मतलब मेरा तौलिया। ये क्या है? तुमने यूज किया था, तुम ही रखो, मेरे किसी काम का नहीं। अब अगर इसने कहीं इधर उधर रख दिया ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? तुझे ही आवाज दे रही थी मैं। मेरा तौलिया टंगा हुआ था बाथरूम में, कहाँ है? जी, क्या हो गया है तुझे? अपने पुराने तौलिए की याद आ गई है? पनिशमेंट श्रवण को मिली थी सुमन, तूने क्यों शेयर की? तू क्लास में कान बंद करके बैठती है क्या? बोला तो था हम एक टीम है, इसलिए फर्ज था मेरा। अच्छा ओके बाबा, शांत हो जा। शांत होके सोच कि तेरे साथ हो क्या रहा है। क्या हो रहा है? तू कह रही थी कि तेरे मन में श्रवण के लिए कुछ नहीं है। हाँ तो नहीं है। अच्छा, तो आज उसे तकलीफ में देख के तुझे तकलीफ क्यों हुई? मुझे और अब तू मानना भी नहीं चाहती कि तुझे तकलीफ हुई है। और अगर मैं तुझे बताऊंगी ना कि श्रवण और अनीश के बीच में क्या हुआ तो तुझे और बुरा लगेगा। तुझे कैसे पता कि क्या हुआ है? श्रवण ने तो बोला ना कि उनका पर्सनल मैटर था। श्रवण का पर्सनल मैटर तू थी सुमन, मैंने खुद सुना। अनीश कह रहा था कि बस तू समझ जा, कुछ बहुत घटिया सा कमेंट किया था उसने तुझ पे और श्रवण को इसी बात से गुस्सा आ गया। क्लास में बोला था ना मैंने, पर्सनल मैटर। और उस अनीश ने कुछ ऐसा घटिया बोला कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। दोबारा बोलेगा ना तो दोबारा मारूंगा। तू समझ रही है, श्रवण को खुद से ज्यादा तेरी परवाह है। और मैं नहीं चाहती ये, नहीं चाहती कि मेरी वजह से उसे और तकलीफ पहुंचे। नहीं देखा जाता मुझसे उसे इस हाल में। आज पुशअप्स वो कर रहा था और मुझे लग रहा था जैसे मुझे चोट पहुंच रही है। तो उसे अपने से दूर मत जाने देना सुमन। उसे तो फिर क्या करूं? बता दूं मैं उसे सब कुछ? बता दूं कि मुझे अच्छा लगा जैसे कल उसने मेरी फिक्र की। खुशी हुई ये जान के कि कैसे मुझे बिना जताए मेरी इज्जत के लिए वो लड़ा, कैसे मुझे इंसल्ट से बचाने के लिए चुपचाप वो सजा के लिए तैयार हो गया। हाँ बता दे, तेरे मन में जो भी है सब बता दे सुमन। और फिर उससे क्या होगा? मैं उसे एज अ बेस्ट फ्रेंड ये सब बताऊंगी और उसके मन की फीलिंग्स और बढ़ जाएंगी। और फिर उसकी उम्मीदों को तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी पर उसे तकलीफ और पहुंचा दूंगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो उससे बात करने से पहले तुझे खुद से कहना होगा, मानना होगा कि तेरी फीलिंग्स बेस्ट फ्रेंड से कई ज्यादा है। तू गलत बोल। शायद मैं गलत बोल रही हूँ या शायद तू खुद से झूठ बोल रही है सुमन। देख, फैसला तो तुझे ही लेना है बहन, बस एक बार सोच ले। श्रवण, ये ले। मन नहीं मम्मी अभी। अरे सुन तो सही, तेरा दोस्त आया हुआ ऊपर बैठा है, कब से इंतजार कर रहा है। उसे भी खिला दे, तू भी खा ले, बड़ा स्वाद बना है। ले। अच्छा, ये बंटी के अलावा और कौन सा दोस्त टपक पड़ा मेरे रूम में?
तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? फिलहाल तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, पर बाहर जाने के बाद वो हड्डी तोड़ूंगा ना तेरी, जो तुझे खुद नहीं पता कि तेरी बॉडी में है। ओह, मैं तो डर गया यार। प्लीज श्रवण, ऐसा कुछ मत करना यार, क्योंकि अगर मैं टूट फूट गया ना तो फिर सुमन से हेलो अंकल। यार एक बात बता, सुमन का नाम सुनते ही तू सुलग जाता है, और एक वो है जो दूर भागती है तुझसे। चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच? हाँ, सुन बे, लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, सुमो के बारे में भोंकना बंद कर दे, वरना वो हाल करूंगा ना तेरा। सुन बे लूजर, तेरी फालतू की धमकियों से ना मैं नहीं डरता, और इतना ही सुमन का प्रोटेक्टर बन रहा है तो कुछ करके देखा। सुमो के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। तू ये बता कि तेरा घटिया मुंह बंद करने का क्या लेगा बे? एक बेट, और अगर तू ये शर्त जीत गया ना तो फिर मैं सुमन के लिए कभी भी कुछ भी ऐसा वैसा नहीं बोलूंगा, ना ही तेरे सामने और ना ही किसी और के सामने। क्या हुआ? तू तो कुछ भी कर सकता है ना सुमो के लिए। हाँ? वो सिर्फ मेरी सुमो है, और मैं अपनी सुमो के लिए कुछ भी कर सकता हूं। चल फिर ठीक है, चैलेंज सबके सामने होगा, फेयर गेम। मंजूर? मंजूर। अनीश का वीडियो कॉल अचानक? छोड़, मत उठा। अनीश का मैसेज आया है, लिखा है आई एम सॉरी कंचन, पर सब लोग वीडियो कॉल पे है, तुम भी उठा लो, एक सरप्राइज देना है। हाय। हाय। अरे कंचन, सुमन को भी बुलाना। एक सेकंड। हाय सुमन। हाय सुमन। हाय देविका। हाय एवरी। हाय श्रवण। हाय। अनीश, अब बताओ क्या सरप्राइज था? हाँ तो गाइस, मैं और श्रवण ऐसे ही बात कर रहे थे तो हमें रियलाइज हुआ कि जब से स्कूल की छुट्टियां हुई है ना, हम सबकी लाइफ हद बोरिंग हो गई है, तो क्यों ना एक एडवेंचर प्लान किया जाए। श्रवण इससे ही ऐसी बात कर रहा था, पक्का कोई गड़बड़ है। थैंक गॉड, चलो फाइनली कोई तो है जो मेरी तरह घर बैठे बैठे परेशान हो चुका है। अरे हम भी ना बहुत पक गए, हम भी आएंगे सबके साथ। पर एडवेंचर होगा क्या? रोड नंबर 7, एंथनी बंगलो, पता है ना सबको? वही बंगला ना जो कई सालों से बंद है। एग्जैक्टली, वहां पे मेरे और श्रवण के बीच में होगा एक चैलेंज। और गाइस, एक्साइटमेंट रखने के लिए थोड़ा सा सस्पेंस है। चैलेंज क्या है ये मैं वहीं जाके बताऊंगा। डन श्रवण? डन। बिना चैलेंज जाने श्रवण ने हाँ कह दिया। ऐसे पंगों में पड़ने का क्या शौक है इसे? वो घर ना किसी हॉरर फिल्म का सेट लगता है, कैसे डन कर दिए। आई एम सॉरी गाइस, मैं नहीं आऊंगी, इन चीजों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। पर मुझे तो है। प्लीज सुमन यार, आना यार, आई प्रॉमिस, बहुत मजा आएगा। सच में नया डरावना एक्सपीरियंस होगा। चल ना, हम आएंगे, हम दोनों आएंगे। ऑलराइट गाइस, तो आज शाम 6 बजे। बाय बाय गाइस। बाय। बाय। मियां, तुम कब से चिल्लंगू अनिश के साथ प्लान बनाने लगे, और क्या होता है चैलेंज? अगर उस अनीश को मैंने हराया नहीं ना, तो वो ऐसे सुमो घर में अनाप शनाप बोलता फिरेगा। एक बार उसे हरा दूं ना, फिर कुछ बोला ना तो देख। फिर सुनो, अरे बात की तो तब देखेंगे ना जब उस भूत बंगले से सही सलामत लौट आएंगे। या तुम भी ना फंसवा दिए। पता है मुझे तुझे डर लगता है, कोई बात नहीं, तू मत आ। अरे डर तुमको थोड़ी ना ऐसे अकेले छोड़ देंगे। हम ऐसे दोस्त नहीं तुम्हारे, हम आएंगे तुम्हारे साथ।
तो तुम टेंशन मत लो। अच्छा हाँ ठीक है। प्लीज मेरे लिए हाँ बोल दे, बहुत मजा आएगा सुमन, चल ना। नहीं मतलब नहीं कंचा। यार मतलब जो तेरा मन होगा वही करेंगे क्या? ऊपर से चीप अनीश को हारते हुए देखेंगे, कितना मजा आएगा। अच्छा तो तू श्योर है कि श्रवण ही जीतेगा? हाँ, क्योंकि इस कहानी का हीरो तो वही है। मियाँ मुझे यहाँ मजा करने आयो या मरने? चलो वापस। नहीं गड़ा। और सही बोला, हारकर लूजर बनने से अच्छा है अभी भाग लो। अच्छा तू शुरू होने से पहले डर गया क्या? हाँ तो डरने वाली जगह तो है ना। अनीश, इस किले को देख के लगता है कि यहाँ सालों से कोई नहीं आया। स्कैरी तो है। इतना सन्नाटा, कोई आवाज नहीं। मैंने तो सुना यहाँ रात को भूत भी आते हैं। मुझे डर लग रहा है, प्लीज यहाँ से चलो। वैसे भी मुझे रात को यहाँ नहीं रुकना। पहली बार जिंदगी में ना हमारे जैसे समझदारी वाली बात की। चलो चलो सब वापस चलो। कम ऑन यार गाइस, आई मीन थोड़ा डर तो लग रहा है पर मजा भी तो कितना आ रहा है ना। यही तो फन होता है। फन? कंचन यार, अगर यहाँ कुछ हो गया ना कोई बचाने भी नहीं आएगा। और मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा, इतना बड़ा इतना सुंदर किला खंडर में कब बदला? माया की वजह से। वो भी इसी महल में रहती थी और अपने माली के बेटे मोहन के साथ खेलते हुए बड़ी हुई। इसी बीच में मोहन को उससे कब प्यार हो गई उसे पता ही नहीं चला। पर माया के लिए वो महज एक दोस्त था। अब माली की बेटी से थोड़ी प्यार करेगी, फर्क है दोनों में। पर एक दिन इसी फर्क से आगे बढ़ के माया ने भी मोहन से प्यार किया। लेकिन माया को यह जानना था कि क्या मोहन का प्यार सच्चा है। फिर क्या, माया ने मोहन को अपना प्यार साबित करने के लिए कहा। माया ने उसे कूनों के जंगलों में रात बिताने के लिए कहा, वो भी अकेले। वहाँ तो बहुत सारे जंगली जानवर हैं। ये बात तो मोहन को भी पता थी, लेकिन फिर भी वो जंगल में गया पर कभी वापस लौट के नहीं आया। यानी किसी जानवर ने उसे? शायद। पर कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि लड़की के पापा को ये सब पता चल गया था और उन्होंने उसे मरवा दिया। और माया? काफी इंतजार के बाद माया ने भी इसी किले में अपनी जान दे दी। तब से ये किला बंद और खंडर हो रहा है। और कहते हैं कि माया की आत्मा आज भी इस किले में भटक रही है, अपने प्यार के इंतजार में। इसीलिए अंधेरा होने के बाद यहाँ कोई नहीं रुकता। मियाँ जब इतना सब कुछ मालूम था तो भी लेके आया मैं यहाँ। चलो वापस, अब भी टाइम है। ये सब सिर्फ लोगों की बनाई गई कहानियां हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते गाइस। हाँ, और वैसे भी माया तो मोहन का वेट कर रही है ना, तो हम क्यों? वापस जाना है क्या किसी फट्टू को, या फिर चैलेंज शुरू करें? मैं तैयार हूँ, बोल क्या करना। हाँ तो चैलेंज ये है, मेन गेट से अंदर जाकर फर्स्ट फ्लोर के टेरेस के बाद मिलेगी एक दीवार। उस दीवार को क्रॉस कर कर पीछे के गेट से जो पहले निकला वो विनर। और हमें उस दीवार पे चढ़ के रेस करते हुए उस दरवाजे तक जाना, राइट? रेस तो छोड़, उस दीवार को क्रॉस भी कर लिया ना तो तू जीता। बेटे दरवाजे तक तो पहले मैं ही पहुंचूंगा, देख लियो। डन। तो एक रूल है, कोई भी टॉर्च या मोबाइल का फ्लैश यूज नहीं कर सकता। सब अपने फोन यहीं छोड़ के जाएंगे। हाँ लेकिन सबको मिलेगी एक एक मैच बॉक्स, जिसमें होगी सिर्फ एक तीली, जो कि इमरजेंसी के लिए यूज कर सकते हो। तो करें चैलेंज शुरू? मैं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ कंचा को कंपनी देने के लिए आई थी। मैं यहीं रुकूंगी। तो फिर हम सब अपने पर्स वगैरह सुमन के साथ छोड़ जाते हैं।
हे सुन, तू एक काम करना, तू भी यहीं रुक जा। सुमन तो यहाँ वेट कर ही रही है, और तुझे डर भी तो लगेगा ना। नहीं नहीं मियाँ, तुम्हारे बिना तो हम यहीं मर जाएंगे अकेले इसमें। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, चाहे भले हनुमान चालीसा लेके यहाँ खुद का रास्ता निकालना पड़े। चले। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.